जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खूबसूरत बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 11-11 वेब सीरीज़ के बारे में। ये मैंने अभी हाल ही में देखी है वेब सीरीज़, रिलीज उसको काफ़ी टाइम हो चुका है। सोच रहा था देखने की, क्या एक वेब सीरीज़ देखने में पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, तो इस करके थोड़ा जॉब पर्पज़ के कारण भी नहीं देख पा रहा था। तो हाल ही में मैंने देखी, क्योंकि दोस्त रिकमेंड कर रहे थे, रेटिंग्स भी अच्छी थी, तो मैंने हाल ही में ये वेब सीरीज़ देखी। देखो, राघव जुयाल की अभी एक कुछ ही आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि किल मूवी आई, उसमें भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। ठीक है, अब वो एकदम 2-4 फिल्में कर रहा है। मैंने उसके इंटरव्यू पढ़े कि उसने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किए हैं, साउथ में जाके उसने एक्टिंग क्लासेस के कोर्स किए हैं। उसके बाद उसने गैप इसलिए लिया था कि वो एक फ्रिक्वेंट सेम ही पिच पे काम कर रहा था, जो उसको पसंद नहीं था, वो उसे बाहर आना चाहता था। तो वो चीज़ मैंने देखी थी एक इंटरव्यू में, मैंने इसकी सुनी थी, 2-3 पोस्टकास्ट मैंने देखे थे इसके, तो उसमें बता रहा था। हालांकि मैं इसकी आइडियोलॉजी से थोड़ा बहुत वो नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखो वो इस दलदल में है बॉलीवुड में, तो टीवी इंडस्ट्री है बॉलीवुड में है, तो भी वैसे भी बचपना है इसमें। ये बात करने का जो इसका सलीका है उसमें बचपना झलक जाता है, कि क्योंकि मैच्योरिटी अभी कम है इसमें। मानता हूँ एक्टर अच्छा है, डांसर अच्छा है, सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन एक मैच्योर लेवल की बातें करना वो भी इसमें नहीं है। तो मैंने अभी जब इसकी 11-11 देखी, तो लिटरली एक्टिंग अच्छी है, नो डाउट। बीच में इसका वो बचपना आ जाता है, ठीक है, जैसे कि वो टोन है, एक हैवी टोन भी नहीं है इसकी, मैं कहूँ ना एक भारी आवाज़ है जो एक रूप डालती है ना, नहीं। बाकी हाँ, एक्टिंग लड़के की शानदार है। देखो मूवी, सॉरी वेब सीरीज़ का जो इसका मतलब कि प्लॉट है, प्लॉट बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ ये, लेकिन आपको एंड में समझ में आएगा कि हाँ भाई है एक्चुअल में क्या। वेब सीरीज़ के एंड में भी ये दिखाया गया कि इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा। जो 11-11 वेब सीरीज़ है, एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग में दिखाया है जो अपना राघव जुयाल है और जो इसकी टीम है। ठीक है, राघव जुयाल एक ऐसा इंस्पेक्टर दिखाया है जो धड़ल्ले से बोलना जानता है, जो हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ पॉइंट रखना चाहता है, वो हर चीज़ को क्लियर करना चाहता है। ये सब चीज़ें उसमें दिखाई हैं। स्टार्टिंग में एक सीन दिखाते हैं जहाँ पे राघव जुयाल का बचपन दिखाया है। एक लड़की है जो उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, बट वो उससे इंटरेक्ट नहीं करता, जैसे कि बच्चे कहीं नहीं इंटरेक्ट करते। तो वो क्या होता है कि उस लड़की को एक बंदा किडनैप कर लेता है। ठीक है, और वो जो है वो उसको जाते हुए देखता है। उसके बाद सीधा जो स्टोरी है वो 24 साल आगे स्किप होती है। वहां पे दिखाते हैं कि राघव जुयाल इंस्पेक्टर बन गया। और स्टार्टिंग में आपने एक सीन भी काफी देखा होगा, जो राघव जुयाल और एक सब इंस्पेक्टर के बीच में बहस हो रही होती है। तो वहां पे आप देखोगे तो वहां से वहां पे राघव को जो इसकी ऑफिसर है वो बोलती है कि भाई तुम जो है इंस्पेक्टर बनने के लायक नहीं हो, कि तुम उन्हीं के साथ जाके बैठे हो। यहाँ होता है कि उसकी माँ जो है प्रोटेस्ट कर रही होती है उस लड़की की, होती तो अच्छे खासे घर से, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता क्योंकि उनको प्रूफ नहीं मिल रहा होता। तो इसी दौरान जो है गवर्नमेंट रूल निकाल देती है कि जो आपका मतलब कि पुराने जितने भी केसेस हैं पुलिस के जो सॉल्व आउट नहीं हुए उनको क्रैश कीजिए और आगे फोकस कीजिए, वो सारे क्रैश कर दिए जाएंगे। इसी चीज़ को लेके बवाल हो रहा होता है। वो उसकी माँ जो है वो धरने पे बैठी होती है, राघव जुयाल उसके सपोर्ट में होता है। तो वो उस ऑफिसर को कहता है कि मैडम मैंने उस लेडी को धक्के खाते हुए देखा है इतने साल, तो मैं कैसे उसको छोड़ दूं साथ उसका। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिकाऊ या क्या नाम चमचा नहीं हूँ जो मैं आप लोगों को, जैसे कि लोग मतलब नॉर्मली बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, कि भाई मैं चमचागिरी नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, जस्ट लाइक दैट। तो मतलब इस टाइप का करैक्टर जो है उसका धड़ल्ले वाला करैक्टर दिखाया है राघव जुयाल का। तो वहाँ पे उसमें एक उसके साथ इंसिडेंट होता है जब वो इस केस पे फोकस कर रहा होता है, तो कि उसको एक वॉकी टॉकी मिलता है पुराना। ठीक है, जो वॉकी टॉकी होता है वो किसी पुराने एक ऑफिसर का होता है। ठीक है, अब पूरी इस वेब सीरीज में आप एक चीज देखो कि ये जो दोनों ऑफिसर है, राघव जुयाल और जो पुराना ऑफिसर है, उन दोनों के बीच की ही पूरी वेब सीरीज में आपस में कन्वर्सेशन के थ्रू ये केसेस को सॉल्व करते जाते हैं। कि क्या नाम है, उसको 11:11 पे ही वॉकी टॉकी एक्टिवेट होता है। वहां पे उसकी प्रीवियस टाइम मतलब कि पास्ट में बात होती है, जो केसेस उस ऑफिसर ने सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं या सॉर्ट आउट नहीं होते उससे, उसी के ऊपर वो पूरा डिस्कशन करता है। मींस के मोस्टली पेंडिंग ही होते हैं, जिसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाता उसको राघव जुयाल सॉर्ट आउट करता है। तो उसके ऊपर और इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो सिर्फ 1 मिनट की होती है। 11:11 बजे वो स्टार्ट होती है, 11:12 पे वो खत्म हो जाती है। तो ये उसी दौरान ये क्या है, पास से डिस्कशन करता है, उस केस के बारे में बात करता है, और वो चीज़ वो दोनों मिलके इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
तो यही पूरी स्टोरी का प्लॉट है जो फर्स्ट हाफ में है। एंडिंग तक इस चीज़ को क्लियर नहीं करा गया, वो आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि हाँ भाई ये कैसे और किस तरह आगे बढ़ाया जाए। देखो कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट की बात करूँ तो मेन फोकस राघव और जो उसकी मेन लीड पर है मैं जो उसकी मेन ऑफिसर है उन पे किया गया पूरे उसमें जो, लेकिन मेन जो फोकस है मेनली राघव पे ही है और एक जो प्रीवियस इंस्पेक्टर है उनके ऊपर ये फोकस है। लेकिन देखा जाए तो मूवी में एक्टिंग सभी ने, वेब सीरीज में एक्टिंग सभी ने अच्छी की है, बट एक चीज़ थोड़ा सा ये है कि मुझे एक चीज़ की कमी लगी कि हाँ थोड़ा सा थ्रिलर जो होता है ना ए रेटेड हल्का सा बना सकते हो। अगर आप ऐसी कोई वेब सीरीज आज के टाइम में बना रहे हो ना तो आप थोड़ा सा ए सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो जिसमें वायलेंस थोड़ा बहुत हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ मुझे वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि सेक्सुअलिटी या सेक्सुअल सीन्स या फिर वल्गैरिटी, वो चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मर्डर मिस्ट्री के दौरान जो थोड़ी फाइटिंग सिक्वेंसेस हो गए या फिर अपना थोड़ा सा कहते हैं ना मसाला डाल देते हैं, कॉमेडी पंचेस डाल देना, वो चीज़ थोड़ी डालते तो और भी अच्छी वेब सीरीज होगी। हालांकि वेब सीरीज बहुत अच्छी है, आपको बांध के रखती है, आपको बोर नहीं करती और एपिसोड भी कुछ ज़्यादा लंबे नहीं है। मेरे ख्याल 40-40 मिनट के ही इसके हर एक एपिसोड है और 8 एपिसोड है टोटल। तो मुझे वेब सीरीज पर्सनली अच्छी लगी, आप लोग भी आराम से बैठ के देख सकते हैं, कोई भी वल्गैरिटी नहीं है इसमें। मेरे को सबसे चीज़ यही लगी वेब सीरीज में कोई भी वल्गैरिटी नहीं है, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन वेब सीरीज है, आप आराम से बैठ के देख सकते हो। आपको ऐसा भी कोई कैरेक्टर बीच में नहीं लगे जो आपको इरिटेट करे, ऐसा कैरेक्टर कोई भी नहीं है पूरी उसके अंदर। तो ये चीज़ मैं आपको, देखो अगर मैं स्टोरी लाइन इसकी तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इसमें है ही सस्पेंस और थ्रिलर चीज़ है जो केस सॉल्व है। अगर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी तो आप लिटरली फिर वो बात नहीं रह जाएगी। तो आप वेब सीरीज जाके देखिए, जरूर देखिए, चाहे इस वीकेंड में आप बैठ के अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, आप इंजॉय करेंगे। राघव ने कमाल किया है, लिटरली कमाल किया। मैं तो किल मूवी से इस बंदे से मेरे को काफ़ी होप लगी थी कि नहीं यार ये बंदा करेगा। ठीक है, बाकी आपको रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय श्री राम।